राजा के यहाँ एक पुत्र था। वह राजा विक्रम को अपनी लड़की के लिए योग्य लगा। राजा का दूत संदेश लेकर गया और विवाह तय कर दिया। नियत तिथि के अनुसार लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हो गया। दहेज में राजा ने हाथी घोड़े धन दौलत सभी कुछ दिया और बारात विदा कर दी। बारात के साथ राजा ने अपने गुप्तचर भी भेजे कि बाराती क्या कहते हैं पता लगाना। रात को विश्राम के लिए बारात एक निर्जन स्थान पर रुकी। कर्मचारी लोग हाथी घोड़े बांधने लगे। जब खूंटे की जरूरत पड़ी तब राजा को बताया गया कि खूंटी नहीं है। तब राजा ने कहा कि क्या किया जाए, क्या दिया, जानवरों को बांधने के लिए खूंटी तक नहीं दी। यह बात लड़की के पिता के गुप्तचरों ने सुनी। गुप्तचरों ने लौटकर अपने राजा को बताया कि लड़के के पिता ने कहा कि खूंटी तक नहीं दी। यह बात सुन राजा के अपमान को ठेस लगी। वह अपमान से आग बबूला हो गया। इतना सब कुछ देने के बाद भी शिकायत बनी हुई है तो मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। और फौरन रानी को बुलाकर कहा कि आज के बाद स्कूल में अगर कन्या पैदा हो तो उसे मार डाला जाए। यह मेरा आदेश है। रानी ने सिर झुकाकर आज्ञा पालन की स्वीकृति दे दी। रानी की 4 पुत्रियां हुई, चारों को मार दिया गया। इसके बाद रानी की पुत्र पैदा हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो समझदार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि सबकी बहन होती है जो भाई की पवित्र राखी बांधती है, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? तब माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता का फरमान है कि इस राज का परिवार में कोई कन्या पैदा नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसे मार डाला जाए। ऐसा बताते बताते रानी रो पड़ी। तब राजकुमार ने कहा कि माता जी, अब जो भी कन्या होगी उसे मारना नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगा और पिताजी को भी समझा दूंगा। राजकुमार के कहने के अनुसार रानी ने कन्या को जन्म दिया। जन्म के बाद रानी ने कन्या को गुप्त रूप से छिपा कर रखवा दिया एवं उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई तब अचानक राजा की निगाह उस कन्या पर पड़ी। तब उसने रानी को बुलाकर पूछा कि ये कन्या किसकी है? रानी ने डरते डरते कहा कि कन्या आपकी ही है। इतना सुन राजा ने डपट कर कहा कि यह किसकी आज्ञा से महल में है? मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इसका फल तो मिलेगा। रानी ने कहा कि राजकुमार के कहने से मुझे ममता के कारण करना पड़ा। रानी की बात सुनकर राजा ने दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा था, जिसने इस राजकुमारी को जिंदा रखने की आज्ञा दी है वह इस लड़की को लेकर मेरे राज्य से चला जाए। जैसे ही राजकुमार खेलकर अंदर आने लगा वैसे ही द्वारपाल ने राजकुमार से कहा कि पहले बोर्ड पढ़ लीजिए, उसके बाद अंदर जाइए। बोर्ड पढ़कर राजकुमार अपनी बहन का हाथ थामकर जंगल की ओर निकल पड़ा। एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। राजकुमारी खुद शिकार खेलने जाने लगा। बहन कुटिया में रहती थी। उसके मन में बहलाने के लिए भाई ने पक्षी जैसी चिड़ैया, कबूतर, मुरैया ला दी। बहन उसके साथ खेलती, अपना मन बहलाती, समय काटती। एक दिन वो खेलते खेलते दाना पानी देना भूल गई। जब शाम हुई तो उसे याद आया जब चिड़ैया रुनैया भूख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी, कुबला गई। तब यह सोचकर वह परेशान हो गई कि अगर इनको कुछ भी हो गया तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं तो कहाँ जाऊंगी। यह विचार आते ही वह रोने लगी। ऐसी व्याकुल अवस्था देख और देवी एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके पास आकर पूछने लगी कि बेटी क्यों रो रही हो? उसने सारी कहानी माता जी को बताई। बात सुनकर माता जी ने कहा, रो मत, मैं तुझे और देवी का व्रत करने का उपाय बताती हूँ। इस व्रत को करने से सारा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, विधि इस प्रकार है, 1.25 रुपया सवैया ही करते हैं। 1.25 रुपया सवैया ही करते हैं। 7 सुहागनों को न्योता देते हैं, उन्हें सवाया गुड़ चना मिठाई देकर और देवी का नाम लेकर खिलाते हैं। ऐसा संकल्प करते हुए उनकी चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। राजकुमारी ने सवाया का संकल्प बोल दिया। बोलते हुए उसकी चिड़ैया मुनैया ठीक हो गई। यह चमत्कार देखकर राजकुमारी तुरंत 1.25 पैसा लेकर सड़क पर खड़ी हो गई। कोई निकले तो मैं उससे चना गुड़ मिठाई मंगा लूँ। इतने में एक बारात वहाँ से निकली। वह दौड़कर उसके पास पहुँची और कहने लगी, भैया सुहाग का चना भुना कर ला दो। बाराती उसे पगली समझकर उसकी बात अनसुने कर आगे बढ़ गए। यह कहते ही जब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, इतने में कुछ लोग दिखे तो मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे। राजकुमारी उसके पास पहुंची और बोली, मेरा सुहाग का चना भुना दो, मुझे सुहागनों को खिलाना है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर मुर्दे को रोकना ही है तो क्यों न पड़ाव डाल दें। जब तक पड़ाव डालेंगे चना भुना कर ले आ जाऊंगा। वह पैसा लेकर चना भुनाने चला गया। जब ही चना फूटने लगा त्यों ही मुर्दा जिंदा हो गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे, हे देवी, तुमने क्या जगह दिखाया कि मुर्दा जिंदा हो गया? तब राजकुमारी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, वह सब अवसान देवी की कृपा है। उन्हें किसी ने
उसी ने सुहागिनों के लिए चना भुनाने भेजी थी। उनकी महिमा थी, उनका जो काम आपने किया इसी कारण मुर्दा जिंदा हो गया। इसमें कोई जलवा नहीं है। कोई कुछ बाराती भला बुरा कहने लगे कि कुविचार में ही दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़ा। तुमने क्या किया जो हमारा दूल्हा मुरझा गया? तब उन मुर्दे वालों ने कहा कि तुम देवी के लिए बुरा मत बोलो, इनकी चना भुनाने से मेरा मुर्दा तो जिंदा हो गया। तुमने इनकार किया इसलिए तुम्हारा दूल्हा बेहोश हो गया। इनसे विधि पूछे कि क्या किया जाए। तब राजकुमारी ने कहा कि यह अवसान देवी के सुहागिनों का व्रत है। तुम भी सवाया के साथ सुहागिन बुला दो, तुम्हारा दूल्हा सचेत हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सवाया का संकल्प लिया वैसे ही दूल्हा ठीक हो गया। राजकुमारी ने कहा कि बहू के आंचल में 100 रुपये बांध देना। जैसे ही दूल्हे दरवाजे पर पहुंचे, 7 सुहागिनों को न्योता कर अवसान देवी को चना गुड़ मिठाई सवाया खिला देना। तब बहू को अंदर ले जाना। देवी के इस व्रत को भुलाना नहीं। जैसे ही डोली घर पहुंची, 7 सुहागिनों को न्योता दिया, जिमा दिया गया और अवसान देवी की पूजा की और सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अवसान देवी, सबके दुख को सुख में बदल दो। जय अवसान देवी। बोलो अवसान मैया की।